आइए, ये बहुपद का पार्ट थर्ड है। तो स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड करेंगे बहुपद का, ठीक है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए। और आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं विदाउट टाइम को बर्बाद किए हुए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है कि 2x² + 5x - 12 के एक मूल कौन से होंगे। इसमें कौन सी संख्या रखने पर मूल मतलब होता है वहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। सेकेंड तरीका ये है आपका कि इसको तोड़ के आप देख लीजिए कि उसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से ये सारे प्रश्न करवाए जाएंगे आप लोगों को बोर्ड पे, ठीक है। फिलहाल आप इस तरह से पढ़िए और आंसर जानने के प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x² + 5x - 12 का क्या करना है, मूल बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, और 24 हो जाएगा। और तोड़ के कितना लाना है हमें, 5। तो आप लोग जानते हैं 8 3 कितना होता है, 24 होता है। और 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, या तो 2 होगा, ठीक है, या तो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो इस बात को देखने के लिए यहाँ पर देखिए 2x², ठीक है, यही है 2x² + 5x और माइनस का कितना है, 12 है, यही है। इसको लिखा जा सकता है 2x² + 8x और माइनस का 5x, सॉरी 3x, तभी तो 5 आएगा ना। कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3x और माइनस का 12, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2x कॉमन तो 1x बच जाएगा, 2 चौक 8, 4 बच जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर प्रयास कीजिएगा तो -3 कॉमन आ जाएगा, तो x + 4 यहाँ पे भी बच जाएगा आपका, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0। तो यहाँ से तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका x + 4 = 0, ठीक है। x + 4 = 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 हमारा सही आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये क्या 4 तो है ही नहीं, हाँ ये -4 होगा ना, इधर 4 चूर में 4 था, इधर आएगा माइनस में 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। और पूछा यहाँ पर है कि x² + 3x - 1 है, तो ठीक है। पूछा है अल्फ़ा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स का मान क्या होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि अल्फ़ा इन्वर्स का मतलब होता है 1/α और बीटा इन्वर्स का मतलब 1/बीटा। और आप लोग जानते हैं 1/α + 1/बीटा क्या होता है, -b/c होता है, ठीक है। तो -b/c, तो b की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है तो -3 हो जाएगा। और बाय -1 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, 3 ही बच जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। और द्विघात बहुपद का मूलों का योग दे दिया है और मूलों का गुणनफल दे दिया। मूलों का गुणनफल है 3 और सॉरी -3 योग है, और इसका गुणनफल देखिए यहाँ पे योग दिया है -3 और गुणनफल दे दिया है 2, ठीक है। और इसका आंसर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन इसे बनाते कैसे हैं इस बात पे विचार करते हैं, ठीक है। इस बात पे विचार करते हैं कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं। तो देखिए मूलों का योग, मूलों का गुणनफल जब दिया रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग बनाते हैं x² - α + बीटा × x और प्लस अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। इसी सूत्र पे इसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² तो रहेगा ही, और आप लोगों ने जैसा कि देखा था यहाँ पे -3x था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 2 था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² + 3x और प्लस क्या हो जाएगा, 2। मूलों का योग मतलब अल्फ़ा + बीटा, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा × बीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यही था, देख लीजिए उत्तर भी हमारा क है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए जिसका एक भी घात नहीं होते उससे क्या बोलते हैं, बिना घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा बहुपद x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे की व्युत्क्रम है, ठीक है। तो किसका मान पूछा है, ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को, ए यहाँ पे क्या होगा। देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो एक दूसरे का जब व्युत्क्रम रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा कर सकते हैं। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। अगर मान लीजिए एक अगर a होगा तो दूसरा 1/a होगा, तो ये कट के हमारा अल्फ़ा × बीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a होता है, नहीं c/ क्या होता है, a होता है यहाँ पर। तो c की जगह पर क्या है, c की जगह पर हमारा है -b, और वहाँ पे तो 1 है, बराबर 1 है। तो b का मान यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। b का मान क्या आ गया हमारे यहाँ से
1 आ गया, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हमें ए का मान पूछा या बी का मान पूछा, ए का मान पूछा था वहाँ पे, ठीक है। तो अब ए का मान यहाँ से हम लोग कैसे लाएंगे, तो इसका मान तो आ चुका है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ए का मान भी कितना हो जाएगा, ए का मान भी हमारा कितना आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि व्युत्क्रम पूछा है तो इसका सही आंसर देख लीजिए आप लोग, ख होगा, ख है, देखिए -1 है, तो ये रहा -1, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या पूछा आप लोगों से, पूछे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बहुपद एफ एक्स 2x² + 3x + 1 के शून्यक हैं तो देखते हैं आगे क्या बोला है, 1/α + 1/β। देखिए 1/α + 1/β जब पूछे तो इसका सही जवाब होता है -b/c। 1/α + 1/β क्या होता है इसका शुद्ध, -b/c होता है। तो b की जगह पर यहाँ पे क्या है, b की जगह पर 3 है, तो b की जगह पर 3 तो -3 हो जाएगा, c की जगह पर 1 है यानी कि -3, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे और पूछा क्या है समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। पूछा यहाँ पर निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है, देखिए जिसका पावर कुछ भी ना हो वो रैखिक बहुपद होता है, जैसा कि आप जानते हैं ये तो बहुपद है ही नहीं, खत्म। पावर 3 त्रिघात बहुपद होता है, पावर 2 द्विघात बहुपद होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, क हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और पूछा क्या यहाँ पर है कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो देखिए घात 2 के बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं। आप लोग यदि मन से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ बैठ के अच्छे से और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यही सारे प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए बहुपद दे दिया है और इसका शून्यकों का योग दिया है 6, ठीक है, और पूछा है के का मान क्या होगा। देखिए समझिए, आप लोगों ने आंसर देख लिया भले ही, ठीक है, बट इसको समझना है आप लोगों को कि वैसे बनता कैसे है। के का मान पूछा है, शून्यकों का योग मालूम है, ध्यान दीजिएगा तो आपसे बनेगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये क्या आता है -b/a होता है, सॉरी प्लस, ठीक है, -b/a होता है। b की जगह पर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -3 ठीक है, और a की जगह पर क्या है 2, और इसका योग कितना दिया था, 6 दिया था, ठीक है। 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है। आपका बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो उधर माइनस ले जाएंगे, 2 दूनी 4, तो के बराबर क्या आ जाएगा, -4 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे मैंने गलती किया, फिर से एक बार देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अच्छा हाँ सॉरी -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 6 दिया है, तो माइनस और -3 के करेंगे ना, ठीक है, और बट्टे में क्या करेंगे 2 बराबर 6, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ। और पूछा कि यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न की किसी बहुपद में चर का घात इसमें से कौन सा होंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी बहुपद का चर का घात जो होता है हमेशा धन पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 और पूछा क्या है समझिएगा, 1/α + 1/β फिर से पूछा है, तो ये होता है -b/c होता है, ये क्या होता है ये होता है हमारा -b/c। तो b की जगह पर क्या देखिए, b की जगह पर 2 है तो -2, सी की जगह पर 3 है तो -2/3, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, किस पे 12 पे समझते हैं। इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर मैंने मिटा दिया है। तो इस प्रश्न का जवाब करते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे समझिएगा। पूछा यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो -7 करेंगे बट्टा में 1 करेंगे तो +7, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ पे पूछा है 13 नंबर में x² - 2x + 1 का एक शून्य क्या हो जाएगा। तो फिर से वही बात, इसमें या तो एक रख के मतलब कोई भी ऑप्शन रख के देखेंगे या इसको तोड़ लेंगे हम लोग द्विघात बहुपद पे। मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 2x और प्लस का 1 लिखा है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का गुना जैसा कि आप जानते हैं, गुना करके 1 लाना है, जोड़ने पे 2 लाना है। तो x² - x करेंगे तो देखिए गुना करने पे 1 आ जाएगा, जोड़ने पे 2 आ जाएगा, नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x × x - 1, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा देखिए समझिए, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे x - 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और पूछा यहाँ पर है शून्य क्या होगा इसका, फिर से शून्य पूछ लिया तो फिर से इसे द्विघात बहुपद पे तोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा क्या है x² - 3x
और माइनस का 4, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का गुना जैसा कि आप जानते हैं बार बार, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 पुराना हमें, ठीक है, जोड़ने पे 3 लाना है, नहीं तो क्या जगह हमारा, जोड़ने पे 3 लाना है, जोड़ने पे 3 लाना है, गुना करने पे 4 लाना है, बिल्कुल सही यहाँ पे। तो -4x और प्लस x, तो -3x आ जाएगा और यहाँ पे -4 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। x कॉमन लूँगा तो x माइनस क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर हमारा 1 आ जाएगा 4 और 1 आ जाएगा -1। इस तरह के ऑप्शन कौन से, -1 और 4 ऑप्शन नंबर क में है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा क ही होगा, ठीक है, और नहीं होगा। मैंने आंसर को रफ कर दिया है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे 15 नंबर सवाल बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कितना में पूछा है, 2014 का ए में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास एक बार करते हैं। यहाँ पे शून्यक पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √3। आप लोग जानते हैं स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर में हो जाता है, और ये प्लस माइनस दोनों होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +√3 और -√3, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और पूछा क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख कैसा होगा। देखिए, जब एक समीकरण मतलब सरल रेखा का समीकरण पावर 1 वाला रहे तो उससे होता है आपका रैखिक समीकरण, ठीक है, रेखा बनता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर 2 है इसलिए परवलय बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। घबराइए मत, आगे जब पूछूंगा तो मैं उसमें आंसर भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग समझते हैं। मूलों का योग क्या आता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर क्या है समझते हैं इसी बात को। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -4 और बट्टे में 1, यानी कि +4 इसका सही आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा क्या है समझिए, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूछा है गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल। प्रश्न वही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c की जगह पर है 1 और a की जगह पर है 4, यही है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ग में है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। पूछा क्या है समझिए, यहाँ पे पूछा यहाँ पर कि दे दिया है योग और दे दिया है गुणनफल और द्विघात बहुपद पूछा है। देखें तो देखिए, मूलों का योग अच्छे से देख लीजिए आप लोग, 2 है और गुणनफल हमारा दिखाई दे रहा है -15 है। तो मूलों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है, 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है हमारा -15, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर जैसा कि जानते हैं बहुपद कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है सूत्र, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान वहाँ 2 है, तो 2x और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दोनों जगह माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं दोनों जगह माइनस किस में है, ऑप्शन नंबर घ में है, तो हमारा घ नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे 20 नंबर में। और बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा है, पूछेगा, ये पूछा हुआ प्रश्न भी है, कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो कौन सा बहुपद नहीं है, तो हम आप लोग को बताए थे, जब भी कभी नीचे में आ जाए चर तो वो बहुपद नहीं होता, यानी कि ऑप्शन हमारा ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी में है, ठीक है, बाकी सबका बहुपद है। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर पे। और पूछा यहाँ पर देखिए अच्छे से है, पूछा यहाँ पर कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है। ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 4 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणनफल लेकर तो बहुपद क्या होगा, फिर से वही बात, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। आते हैं हम यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 4 है, ठीक है। फिर से वही सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप रखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या है, -4, तो -4x लिखेंगे और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 4 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों जगह प्लस, ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 22 पे। और ये देखिए, ये है वृत्ताकार पथ, ये पीछे वाले प्रश्न पिछले क्लास का प्रश्न है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। पूछे यहाँ पर कोई जो व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, वो क्या करता है, एक 1 घंटा में दौड़ जाता है, एक 3 घंटा, एक 5 घंटा। तो
हमने आप लोगों को बताया था कि ये पुनः मिलने की बात करेगा, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 5 या 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और पूछा कि यहाँ पर समझिए, पूछा एक त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। ठीक है, तो देखिए त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। तो डी के जगह पर यहाँ क्या है? माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और -2, यानी कि ए की जगह पर क्या है? यहाँ पे 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? सही आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और पूछा कि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पूछा है उस बहुपद का शून्य क्या होगा जिसका गुणनखंड x+4 है। तो x+4 बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी प्रश्न आपको करवाने हैं अभी, तो हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये पर डे सेट आता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, मतलब चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, मौका मिला तो बोर्ड पे भी करवाऊँगा, थोड़ा सा प्रेशर है अभी इसलिए नहीं। तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट यानी कि 1 से 50 प्रश्न एक एक सेट करके मैं पूछूंगा। ठीक है, उसका जवाब आप लोग को देना है, उसमें आंसर नहीं रहेंगे और वो मेरा खुद का बनाया हुआ प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा आप लोगों से है कि 3x² + 5x + 9 का शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, ये सब बात जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो -b यानी कि -5/3, यानी कि सही आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। पूछा यहाँ पर है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए एक शून्यक 3 है तो गुणनखंड कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, एक शून्यक जब 3 है तो x बराबर 3 होगा, तो इधर लाएंगे तो x - 3 बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी, x - 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 0, यानी कि क्या आ जाएगा? x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, और 27 नंबर का प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, और ये मैं 30 प्रश्न कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा 30 प्रश्न आप लोग को करने हैं। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न करना है आपको, टाइम भी ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए। तो समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पूछा बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे? अभी अभी आप लोगों ने देखा था +-3 आता है, ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पूछा है शून्यकों के मूलों के गुणनफल क्या होंगे? तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, ऑप्शन घ हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। पूछा यहाँ भी है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, c की जगह पर क्या है? 5 है। ठीक है, और बट्टा में 1 करेंगे यानी कि 5 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये अच्छा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के लिए, एक द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? अभी अभी देखा था हमने, परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करें? शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।